नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवरीथिंग चैनल पे। आज हम बात करेंगे अपनी अर्थ के सबसे अंदरूनी हिस्से की, कोर की। अर्थ के इवोल्यूशन में कोर का रोल बहुत ही क्रूशियल रहा है। यही आयरन रिच केंद्र हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर और ओशन को सोलर रेडिएशन से बचाता है। साथ ही यह प्लेट टेक्टोनिक को भी इन्फ्लुएंस करता है, जिससे हमारे जो महाद्वीप हैं लगातार रीशेप हो रहे हैं, यानी बदल रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद कोर के कई फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज़ हमें अभी भी ठीक से नहीं पता। हमें यह एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसका टेम्परेचर कितना है, या किस चीज़ से बना है, या इसे फ्रीज होना कब शुरू होगा, यानी जमना कब शुरू होगा। लेकिन एक विल्सन स्पेंसर और उनके कलीग्स ने एक रिसेंटली डिस्कवरी में हमें इन तीन मिस्ट्रीज़ को जवाब के करीब लाती हैं। आज हम जानेंगे कि मिस्ट्री इंट्रीगेंट के बारे में। सबसे पहले कोर के टेम्परेचर की बात करते हैं। अर्थ के इनर कोर का टेम्परेचर लगभग 5000 केल्विन यानी 4727 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। एक समय यह लिक्विड तरल था, लेकिन समय के साथ यह ठंडा हुआ और फिर सॉलिड बन गया। यह कूलिंग प्रोसेस अभी भी चल रही है। यह कूलिंग ही अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सॉलिड इनर कोर और लिक्विड आउटर कोर के बाउंड्रीज पर कोर का टेम्परेचर उसके मेल्टिंग टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए। अगर हम मेल्टिंग टेम्परेचर जान लें तो हमें कोर के टेम्परेचर और कंपोजिशन यानी जो बनावट है उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। ट्रेजिटली कोर की केमिस्ट्री का पता लगाने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। पहला है उल्का पिंड। इन्हें उन प्लैनेट्स के टुकड़े माने जाते हैं जो कभी बन नहीं पाए। मेस्टोराइड्स से पता चलता है कि कोर मुख्य रूप से आयरन यानी लोहा और निकल से बना हुआ है, जिससे कुछ परसेंटेज सिलिकॉन या सल्फर भी हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक थॉट आइडिया देता है। दूसरा है भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। भूकंप से निकलने वाली जो साउंड वेव जब प्लैनेट्स से ट्रेवल करती हैं तो वे मटेरियल के हिसाब से धीमी या तेजी हो जाती हैं। सिस्मोलॉजी से पता चलता है कि अर्थ का कोर प्योर आयरन की तुलना में लगभग 10% कम घना है। यह भी पता चलता है कि लिक्विड आउटर कोर की डेंसिटी सॉलिड इनर कोर से ज़्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि भले ही सिस्मोलॉजी एलिमेंट्स के सिलेक्शन को लिमिट कर देती है, फिर भी पोटेंशियल मेल्टिंग जो टेम्परेचर सैकड़ों डिग्री का अंतर रहता है, जिससे हमें प्रिसाइज प्रॉपर्टीज़ नहीं पता चल पाते। नया कंसंट्रेट और सुपर कूलिंग का रहस्य। मिनरल्स फिजिक्स में एक नए रिसर्च से कोर की केमिस्ट्री को समझने का एक नया तरीका खोजा है। यह तरीका सुपर कूलिंग पर बेस है। सुपर कूलिंग होता क्या है? यह तब होता है जब एक लिक्विड को उसके मेल्टिंग टेम्परेचर के नीचे कूल किया जाता है। जितनी ज़्यादा इंटेंस सुपर कूलिंग होगी, एटम्स उतनी तेज़ी से सॉलिड बनने के लिए एक साथ आएंगे और लिक्विड उतनी ही तेज़ी से फ्रीज हो जाएगा। रिसर्चर्स ने सभी पॉसिबल मेल्टिंग टेम्परेचर को एक्सप्लोर करके पाया कि कोर में मैक्सिमम सुपर कूलिंग लगभग 420 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर से नीचे है। अगर कोर इससे ज़्यादा सुपर कूल होता है तो इनर कोर का साइज क्या होगा? सिस्मोलॉजी द्वारा बताया गया साइज से बड़ा होता है। लेकिन मिस्ट्री यहाँ है कि प्योर आयरन को फ्रीज होने के लिए लगभग 1000 डिग्री टेम्परेचर की सुपर कूलिंग चाहिए होती है। अगर कोर इतना कूल हो जाता है तो पूरा कोर जम चुका होता, जो सिस्मोलॉजिस्टिक के ऑब्जर्वेशन के विपरीत है। यहाँ तक कि सिलिकॉन और सल्फर को जोड़ने से भी यह प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। विल्सन की न्यू रिसर्च ने कोर में कार्बन के इफेक्ट को एक्सप्लोर किया है, और यही वह एलिमेंट है जो इक्वेशन को सॉल्व करता है। रिसर्च के अनुसार अगर कोर के मास का 2.4% कार्बन होता तो इनर कोर को जमना शुरू करने के लिए लगभग 420 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर कूलिंग की ज़रूरत होती। रिसर्चर का कहना है कि यह पहली बार है कि कोर का फ्रीजिंग पॉसिबल दिखाया गया है। अगर कार्बन कंटेंट 3.8% होता तो सिर्फ 266 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर कूलिंग की ज़रूरत होती। यह फाइंडिंग दिखाती है कि भले ही सिस्मोलॉजी कई एलिमेंट्स को सजेस्ट करती है, उनमें कई कॉम्बिनेशन प्लेनेट के सेंटर और सॉलिड इनर कोर के प्रेजेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन कार्बन इसे पॉसिबल बनाता है। तो क्या अर्थ का कोर सिर्फ आयरन और कार्बन से बना है? नहीं। सिस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ के अनुसार कोर में कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है।
आवर रिसर्च सजेस्ट करता है कि कोर में कार्बन के साथ साथ थोड़ा ऑक्सीजन पॉसिबिलिटी है। सिलिकॉन भी प्रेजेंट होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। यह खोज इस बात को समझने में कोशिश सिग्निफिकेंट करता है यह खोज इस बात को समझने में सिग्निफिकेंट स्टेप यह है कि कोर किस चीज़ से बना है, इसे फ्रीज होना कैसे शुरू किया और इससे इनसाइड आउट हमारे प्लेनेट को कैसे शेप